आज 28 फरवरी 2026 को ओशो आशीष ध्यान केंद्र पर 12 मासी कलम का आम का पौधा लगाया गया। इसमें 12 महीने ही फल आएंगे। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ये बड़ा हो और लोगों को आकर्षण का केंद्र बने। आप भी हमारे खाटू श्याम डूंगरी सारली की पहाड़ी पर आएँ और वृक्षारोपण अभियान में हमारा हाथ बटाएं। जय श्री राम, जय हनुमान। सात भेषु करनी कठिन बरनि न जाए सरू, धरि मुनि तनु जनु वीर रसू, आयऊं जय सब भूप सिया और रामचंद्र की जय। देखत भृगुपति भेषु कराला, उठे सकल भय विकल बुआला, पितु समेत कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगी। जय सुबाए चित वही तु जानी, तो जानहि जनु आई कुटानी। जनक बहोरी आए सिर नावा, ये बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दीन सकी अरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मिले दो भाई। राम लखन दशरथ के डोटा, दीन आशीष दे की बल जोटा। राम चितई रहे तकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। बहुरी बिलो की विधे सन, कहूँ काहे अति वीर। ऊंचत जानी अजान जिनी, व्यापऊ को पुशरीर सिया और रामचंद्र की जय। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल होठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी शायद जी जिसकी ओर देख लेते हैं वो समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो रहे। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जानकी से पूछते हैं कि कहो ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप कंड मई डारे।
तेरे से बोले बचन कटोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी देखाऊं मूड नत आजू, उलटऊं मही जय लही तब राजू। अति डरू तरु देतन अपनाई, कुटिल भूप से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर बारी। मन पछता तिसिए मैं तारी, विधि अब सबरी बात बिगारी। द्रौपदी कर सुभाव सुन सीता, अरग निमेष कलप सम बीता। सबे बिलो के लोग सब, जानी जान की भी। हे दे नरस विषाद कटु, बोले रघु वीरु सियावर रामचंद्र की जय। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। ये देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आपको पुनः होली और धूलेंडी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आपका कल्याण करे। कथा विराम होत है, जाओ वीर हनुमान रामा, जाओ वीर हनुमान। निज इच्छा फिर पुनः आइए, पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं अलख निरंजन ज्योति ध्यान योग केंद्र से ओशो आशीष केंद्र के मार्फत श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल अलग ज्योति योग प्रेजेंट को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले वीडियो सुन सकें, देख सकें। कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान रामा, आओ वीर हनुमान। निज इच्छा सन लीजिए, पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र की जय। अरुण नयन भ्रगुटी कुटिल, चितवत नपन सकोप रामा, चितवत नपन सकोप। मनहु मत गज गन निरखी, सिंह किशोर चौपसिया वर रामचंद्र की जय। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। कर बारू देखी विकलपुर नारी, सब मिली देहि मही
पनगहारी। ते अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयूं रघुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर रघुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी भी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज जपट जनु लवालु काने। गोरी शरीर भूति बल ब्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सपचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बस में बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रगुटि कुटिल नयन रिसराते, सहजऊं चितवत मनऊं रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के समान कुछ लाल हो आया है। भुएं टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग चाला। कटि मुनि बसन तून दूं बांधे, धनुसर कर कुटारु कल कांधे। बेल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चरम लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग चाला। कटि मुनि बसन तून दूं बांधे, धनुसर कर कुटारु कल कांधे। इन्हें देखकर सब राजा सपचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल लाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटाए, सुंदर मुख चंद क्रोध के समान कुछ लाल हो आया है। भुएं टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बेल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चरम लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं।